Hello students, today we are going to discuss worksheet number 1, that is integers of class 7th standard. Question number 1, you have to represent -4 and 6 on the given number line. बेटा आपके पास number line given ही है, it is already drawn, but ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में number line drawn हो, आपने खुद करनी है. So number line draw करने का आपको तरीका पता है, सेंटर में it is 0, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क करते हैं, लेफ्ट पे नेगेटिव, एट इक्वल स्पेसिंग. जो डिस्टेंस होता है, स्पेसिंग होती है बिटवीन द इंटीजर्स, दैट शुड बी इक्वल. तो आपने -4 और 6 को करना है. सो -4 का मैं नेम दे देती हूँ A एंड 6 का मैं नेम दे देती हूँ B. सो ये रहा मेरा 6, यहाँ पे आप B मार्क कर दोगे, -4 सर्कल करके A मार्क कर दोगे. सेकेंड 3 को मैं नेम दे देती हूँ C एंड -7 को मैं नेम दे देती हूँ D. सो 3 जहाँ पे है उसको सर्कल करके यू विल राइट C पॉइंट, और -7 को सर्कल करके यू विल राइट D पॉइंट. सो मैंने चारों पॉइंट्स A, B, C, D मार्क कर दिए ऑन द नंबर लाइन. देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स है. फर्स्ट आपके पास ये एग्जाम्पल एक्टिविटी के थ्रू करके दिखाया बेटा, -5 + 8. सो आपके पास नेगेटिव वाले कितने साइन हैं, 5, और पॉजिटिव वाले कितने साइन हैं, 8. आपको पता है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाता है. सो ये 5 नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स कैंसिल हो गए, तो एंड में आपके पास 3 पॉजिटिव के साइन रह गए. सो यू आर लेफ्ट विद +3. सो ये एक एक्टिविटी मेथड है. एग्जाम में जरूरी नहीं है आपने बेटा एक्टिविटी मेथड से करना है, सो यू कैन डू इट डायरेक्टली. अब आपको पता है आपके पास पहला इंटीजर है -8 है, एंड देन प्लस और माइनस के दो साइंस आ गए, फ्रेंड एनिमी रूल विच वी डिस्कस्ड इन द क्लास. सो जब आपके पास एक प्लस और एक नेगेटिव साइन होता है, सो दैट चेंजेस इनटू नेगेटिव एंड देन फॉलोड बाय इंटीजर 4. दोनों डिजिट्स के अब जो साइन है वो सेम है, दैट इज नेगेटिव. तो सेम साइन में हम एडिशन करते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 8 and 4, दैट गिव्स यू 12, और साइन आता है बेटा नेगेटिव का. सो जब आपके पास सेम साइन होता है तब आपने ऐड करना होता है, और आंसर के साथ भी सेम साइन आता है. सो नेगेटिव का है दोनों के साथ साइन, तो आंसर के साथ भी नेगेटिव आएगा. देन नेक्स्ट 7, ये प्लस और माइनस का साइन विल चेंज इनटू माइनस. देन 10. अब यहाँ पे जो 7 के लेफ्ट पे है एक इनविजिबल प्लस है. सो दोनों इंटीजर्स का साइन जो है वो डिफरेंट है. 7 का प्लस है और 10 का माइनस है. सो जब आपके पास डिफरेंट साइंस होते हैं तब आप दोनों नंबर्स का क्या निकालते हो, डिफरेंस, दैट इज माइनस. सो 10 और 7 का कितने का फर्क है बेटा, 3 का. और बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से, 10, उसके साथ नेगेटिव है, तो आंसर के साथ भी क्या आएगा, नेगेटिव. जब आपके पास सेम साइन होते हैं तब आप ऐड करते हो, जब आपके पास डिफरेंट साइंस होते हैं तब आप डिफरेंस फाइंड करते हो, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हो, और आंसर के साथ हमेशा साइन आता है बड़े वाले नंबर का. देन नेक्स्ट 36, ये प्लस और माइनस हो जाएगा बेटा माइनस, फ्रेंड एनिमी इज एनिमी, और ये माइनस माइनस, एनिमी का एनिमी इज योर फ्रेंड, सो माइनस माइनस हो जाता है प्लस. सो आप पहले ये प्लस वाले आपस में कर लो, 36 + 36 दैट गिव्स यू 72, और -52 रह गया आपके पास. सो 72 का साइन है इनविजिबल प्लस, दोनों के डिफरेंट साइंस हैं, तो आप डिफरेंस फाइंड करोगे. 72 - 52 इज 20, बड़ा नंबर 72 है, सो आंसर के साथ भी +20 आएगा, चाहे आप उसको +20 लिखो या डायरेक्टली 20. देन नेक्स्ट -3 + 7 - 19. अब आपके पास 19 और 3 दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव. सो नेगेटिव नेगेटिव आप पहले इन दोनों को क्या कर दो, ऐड. सो 7 - 22. सो 7 में से 22 आपने माइनस करना है, दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं. 7 का इनविजिबल प्लस है एंड 22 का नेगेटिव है, सो आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे, वो 15 आएगा, बड़ा नंबर 22, सो आंसर के साथ -15. क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. बेटा जब आपने इंटीजर्स में प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, अगर आपके पास 2 नेगेटिव के साइन होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, एक होता है तो आंसर के साथ आता है. मतलब अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होंगे तो वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होंगे तो आंसर के साथ नेगेटिव आएगा. रेस्ट इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन.
आप 55 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो जैसे आप नॉर्मल करते हो। सो मल्टीप्लाई करके आएगा 825, पर आप देखो एक ही नेगेटिव का साइन है, सो आंसर के साथ नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे दो है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। 7 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 126। अब नेक्स्ट 3 नेगेटिव के साइन है तो दो तो कैंसिल हो गए, बट 1 इज स्टिल लेफ्ट। हमेशा जो पेयर्स होते हैं वो पेयर्स बन के कैंसिल हो जाते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होंगे तो आंसर के साथ नेगेटिव आएगा। सो 4 3s are 12, 12 into 2 24, बट आंसर के साथ नेगेटिव आएगा। देन अगेन इंटीजर्स में डिवीजन में आपने क्या करना है, अगर आपके पास दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव का साइन होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, पर इसमें सिर्फ न्यूमरेटर के साथ है, सो आपके पास आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा। सेकेंड पार्ट में -36 डिवाइडेड बाय -9, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 and 36 कैंसिल हो गया एट 4, सो योर फाइनल आंसर इज 4। अगेन 50 को आपने डिवाइड करना है बाय -5, तो ये कैंसिल होके आ गया 10, बट एक ही माइनस है तो आंसर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। सो अगर आपके पास दो नेगेटिव के साइन होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर एक नेगेटिव का साइन हो, चाहे वो न्यूमरेटर के साथ हो चाहे डिनोमिनेटर के साथ, आंसर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ डैश इंटीजर। अभी जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट किया था बेटा सेकंड क्वेश्चन का, दोनों नेगेटिव थे, -7 -3 दोनों नेगेटिव हैं, सो हम करते इनको प्लस हैं, पर आंसर के साथ हम क्या साइन लगाते हैं, नेगेटिव का। सो नेगेटिव नेगेटिव गिव्स यू अ नेगेटिव इंटीजर। Then question number 6, determine the integer whose product with -1 is 0। -1 के साथ हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि जो हमारे पास आंसर आए वो 0 आए। सो अगर हमें आंसर प्रोडक्ट का 0 चाहिए, सो दैट नंबर हैज टू बी 0। सो -1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे ही हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट यू हैव टू राइट द 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a and b सच दैट, कि आप उन दोनों को डिवाइड करो, a डिवाइडेड बाय -b दैट गिव्स यू -3। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, आपने फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव लेना है, सेकंड नेगेटिव लेना है, तभी डिवाइड करके आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। सो दिस इज वेरी इजी, आप 9 को डिवाइड कर दो बाय -3, सो आंसर क्या आएगा आपके पास -3। 12 को डिवाइड कर दो बाय -4, अगेन यू विल गेट -3। 15 को डिवाइड कर दो बाय -5, अगेन -3। 18 को डिवाइड कर दो बाय -6, अगेन आंसर विल बी -3। 21 को डिवाइड कर दो बाय -7। सो जरूरी नहीं है कि जो मैंने पेयर्स लिखे हैं आपने वही लिखने हैं, आप कोई भी और पेयर कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज -3। देन क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। 17 में आप कौन सा डिजिट ऐड करो, इंटीजर ऐड करो ताकि आपके पास आंसर क्या आए, 0। बेटा जब भी हमने 0 बनाना है तो उस नंबर में हमने उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करना होता है। एडिटिव इनवर्स, जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वही सेम नंबर मैग्नीट्यूड बट विद अ नेगेटिव साइन। सो 17 का -17, और अगर यहाँ पे -17 होता तो हम +17 लिख देते, क्योंकि जब दो नंबर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, साइन डिफरेंट होते हैं, वो कैंसिल करके दे गिव यू 0। नेक्स्ट -3 मल्टीप्लाइड बाय 0, -3 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 0। ये हमने 6th क्वेश्चन में भी किया था, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर इज ऑलवेज 0। नाउ -75 को आप किससे डिवाइड करो ताकि आपके पास आंसर -1 आए। ऑब्वियसली अब आप डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं लगाओगे क्योंकि आपको आंसर में नेगेटिव चाहिए, सो आपके पास एक ही नेगेटिव होना चाहिए, वो ऑलरेडी लगा हुआ है न्यूमरेटर में। सो आप -75 को 75 से डिवाइड करोगे, सो दैट योर आंसर इज -1। 75 और 75 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास -1। नेक्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द बॉक्सेस। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपके पास देखो ये वाली पूरी फुल रो दी हुई है, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर कितना बनता है, -1 और ये -3 कितना हो गया, -4 और -4 +2 दैट गिव्स यू -2। जो सेकेंड रो है बेटा उसमें +2 + 4 दैट गिव्स यू +6।
अब आप +6 में क्या ऐड करो ताकि आपके पास आंसर -2 आए। सो ऑब्वियसली इट विल बी -8, क्योंकि +6 -8, तो डिफरेंट इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव नंबर आपके पास 8 वाला बड़ा है, सो -2। -3 + 9 आपके पास आ गया +6। अब +6 में फिर से क्या ऐड करें ताकि आंसर -2 आए, दैट इज -8। ये तो हो गया, आपने रोज सेट कर लिए। अब आप कॉलम्स चेक करो। -1 -3 is -4, -4 + 2 that is again -2, +2 + 4 +6, +6 - 8 again -2, +9 -8 that is 1, 1 - 3 that is again -2। सो मेरा ये बॉक्स सेट हो गया सच दैट सम ऑफ ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास सेम आंसर आता है, दैट इज -2। सेकेंड बॉक्स देखो, ये वाली कंप्लीट रो दी हुई है, ये वाला कंप्लीट कॉलम दिया हुआ है, इसको चेक करो। -3 -4 -7 +7 0, ये बन रहा है 0, ये 0 है, 3 - 3 अगेन 0। तो अब आपने ऐसे सेट करने हैं इंटीजर्स ताकि हर एक रो और हर एक कॉलम को प्लस करके क्या आए, 0। सो 5 - 4 कितना हो गया, 1, तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, -1, तो आंसर क्या बन जाएगा, 0। 7 - 2 5, तो यहाँ पे आप लगा दो -5, अगेन 0। ये वाले चेक करते हैं, -1 -2 -3 +3 0, 5 - 5 0, तो ये भी सेट हो गया। देन थर्ड वन, 1 - 11 -10 -10 + 1 -9, 4 - 2 2, 2 - 11 -9। तो अब आपने ऐसे सेट करना है ताकि एवरी रो एंड एवरी कॉलम गिव्स यू -9। सो -10 + 1 -9 ऑलरेडी बन रहा है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 0। ये वाली चेक करो, -7 -2 -9। देन -10 + 4 is 6, सो 6 में आप क्या करोगे, दिस इज -10 + 4 is -6, सो -3 करने पे -9 आ जाएगा, -3 -7 -10 -10 + 1 दैट इज -9। सो ऑल द रोज एंड कॉलम्स हैव बीन सेट, सभी रोज और कॉलम्स को add subtract करके you will get -9। So I hope the first page is clear to you. Now we will move to the second page of the worksheet. Choose the correct balloon. आपके पास एक सम दिया हुआ है, उसका आपने आंसर फाइंड करना है। -7 + 3 दोनों इंटीजर्स के डिफरेंट साइन है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। 4 बड़ा इंटीजर है, 7 उसके साथ माइनस, तो आंसर इज -4। सो योर करेक्ट बलून इज दिस वन, -4। देन -7 मल्टीप्लाइड बाय -6, प्रोडक्ट में दो नेगेटिव के साइन है, दे विल गेट कैंसल, 7 6 are 42। सो योर फर्स्ट बलून इज द करेक्ट बलून। देन 30 डिवाइडेड बाय -3, सो ये 3 और 30 कैंसिल होके बेटा 10 आ जाएंगे, और एक नेगेटिव का साइन है तो आंसर के साथ नेगेटिव आएगा। सो योर थर्ड बलून इज द करेक्ट वन, दैट इज -10। क्वेश्चन नंबर 11, यू हैव टू राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। आपने दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं सच दैट आप जब उनको सब्ट्रैक्ट करो, सो -5 -13, आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब आपको ये पता चल गया कि जो सेकंड इंटीजर होएगा आपके पास वो बड़ा होगा, क्योंकि वो नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव बन जाएगा, एंड आपको जो फाइनल आंसर चाहिए वो आपको पॉजिटिव चाहिए। सो सेकंड इंटीजर विल बी ग्रेटर, और दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, और ऐसे के लेने हैं जिनका कितने का फर्क हो, 8 का। सो आप -2 के साथ ले लो बेटा -10, -2 माइनस -10, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -2 + 10 दैट गिव्स यू 8। सो -3 के साथ आप ले लो -11, -4 के साथ ले लो -12, -5 और -13 इज ऑलरेडी गिवन, -6 के साथ -14, एंड -7 के साथ -15। सो दिस इज अ वेरी इजी कॉम्बिनेशन। आपने ऐसे के दो इंटीजर्स लिए जिनमें 8 का फर्क है, दोनों नेगेटिव हैं, और इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट +8। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट हुआ जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस थे।
हर एक करेक्ट आंसर के लिए यू आर गिवन 4 मार्क्स, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो -2 आर गिवन, लाइक नेगेटिव मार्किंग इज डन। जैसे हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर तो आपने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो आपको ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे और ना ही आपके कैंसिल होंगे, पर अगर आपने गलत क्वेश्चन कर दिया तब आपके मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं उसको। सो अगर उसने ठीक किया तो 4 मार्क्स, गलत किए हैं तो -2 मार्क्स, मतलब नेगेटिव हो जाएंगे मार्क्स। गुरप्रीत ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मतलब कि 10 में से 10 अटेम्प्ट किए, कोई भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ा, या उसने ठीक किया या उसने गलत किया, खाली नहीं छोड़ा उसने क्वेश्चन। तो उसका क्या स्कोर होगा इफ 6 आंसर्स आर करेक्ट? बेटा अगर उसने 6 आंसर करेक्ट किए हैं तो एक करेक्ट आंसर के उसको 4 मार्क्स मिलने हैं, 6 उसने करेक्ट किए हैं तो टोटल उसको कितने मिले 24। पर उसने अगर 6 करेक्ट किया तो 4 इनकरेक्ट किए हैं, क्योंकि करे तो उसने सारे क्वेश्चंस हैं। सो एक इनकरेक्ट के -2 हैं, तो 4 इनकरेक्ट के कितने हो गए -8। सो 24 उसको करेक्ट करने के मिले और -8 उसके नेगेटिव हो गए, तो उसका टोटल स्कोर क्या हो गया +24 -8, दैट गिव्स यू +16। सो उसका स्कोर हो गया 16। सेकेंड पार्ट में उसने 3 क्वेश्चंस करेक्ट किए, सो 3 × 4 उसको करेक्ट करने के 12 मार्क्स मिले। अगर उसने 3 करेक्ट किए मतलब कि उसने 7 इनकरेक्ट किए तो 7 × -2 दैट इज -14। सो +12 -14, तो उसका फाइनल स्कोर क्या बना बेटा -2। थर्ड में उसने एक करेक्ट किया, सो 1 × 4 4, और उसने 9 इनकरेक्ट किए, सो 9 × -2 -18, सो +4 -18, दैट गिव्स -14 स्कोर। सो अगर आपके पास कभी भी नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम हो, देन यू हैव टू बी केयरफुल, आप वही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छी तरह आता है, अदरवाइज आपके मार्क्स नेगेटिव भी आ सकते हैं। Then question number 13, using the suitable formula you have to find the product। अब देखो बेटा इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगी ओवर एडिशन। अब इसमें जो -38 है वो कॉमन है तो मैं उसको बाहर ले लूंगी, मल्टीप्लाइड बाय, जब मैंने इन दोनों टर्म्स में से -38 ले लिया तो आई एम लेफ्ट विद 24, इन दोनों टर्म्स में से -38 ले लिया देन आई एम लेफ्ट विद -34। सो इन दोनों टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में रखना है, सो दिस इज -38, 24 -34 दैट गिव्स यू -10। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट गिव्स यू 380। देन नेक्स्ट, इसमें देखो एडिशन का साइन नहीं है, सभी मल्टीप्लाई के साइन है, सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जिन दो मर्जी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो द आंसर विल रिमेन द सेम। सो मैं पहले इस 25 और 4 को करती हूँ, सो 25 -25 मल्टीप्लाई बाय -4, 22 को मैंने वैसे ही रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया और 25 × 4 इज 100, और यहाँ पे है अभी मेरे पास -10। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, सो 22 मल्टीप्लाई बाय -1000, सो योर फाइनल आंसर इज -22,000। नेक्स्ट अगेन ये जो 525 है दिस आई कैन टेक कॉमन, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, पर अब देखो यहाँ पे 525 है, यहाँ पे -525 है, सो मैं अगर 525 कॉमन ले रही हूँ, मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका 525 ले लिया तो यू आर लेफ्ट विद -35, जब इसका 525 ले लिया 65 नहीं रहेगा बेटा, -65 रहेगा, क्योंकि ये वाला माइनस इसने इसको दे दिया, क्योंकि हमने 525 बाहर लिया। सो -35 -65 हो जाएगा -100, सो ये 525 को -100 से करोगे so your answer will be -52500। I hope the question is clear to everyone. Then for the following x, y and z you have to check whether the given relation is true or false. So आपने ये सॉल्व करना है क्वेश्चन बेटा। आई विल डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। आपने एक बारी LHS में x y z पुट करना है, एक बारी RHS में, और देखना है कि ये दोनों आंसर्स
इक्वल आते हैं कि नहीं आते। अब फर्स्ट पार्ट में x कितना है 12, मैं पहले LHS सॉल्व करती हूँ। x कितना है मेरे पास 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में y प्लस जेड दैट इज -6 प्लस 4। सो 12 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 4 हो गया बेटा -2। 12 को आप -2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास LHS का आंसर आया -6। अब आप सॉल्व करोगे बेटा RHS। RHS क्या है आपके पास, x को पहले y से डिवाइड करना है, 12 डिवाइडेड बाय -6, देन x को डिवाइड करना है बाय z, 12 डिवाइडेड बाय 4 और बीच में साइन कौन सा आएगा प्लस। सो जब आप 12 को -6 से डिवाइड करोगे तो -2, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3, -2 प्लस 3 दैट गिव्स यू 1। सो LHS का आंसर आया बेटा -6, RHS का आंसर आया +1। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो ये रिलेशन इज नॉट होल्डिंग ट्रू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। सिमिलरली दिस वन LHS सॉल्व करेंगे पहले। LHS में क्या है, x डिवाइडेड बाय y प्लस जेड ब्रैकेट में 4 प्लस -2, ये प्लस और माइनस हो जाएगा बेटा माइनस। सो 16 डिवाइडेड बाय 4 -2 दैट इज 2। सो योर आंसर इज +8। अब आप RHS सॉल्व करोगे। RHS में x डिवाइडेड बाय y दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 4, x डिवाइडेड बाय z 16 डिवाइडेड बाय -2, दोनों को आप ब्रैकेट में रखोगे, बीच में प्लस, 16 को 4 से डिवाइड किया 4, 16 को -2 से डिवाइड किया -8, देन प्लस, ये प्लस और माइनस हो जाएगा -4 -8 दैट गिव्स यू -4। अगेन योर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बेसिकली बेटा ये शो क्या कर रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिवीजन के ऊपर होल्ड नहीं करती। अगर यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती, क्योंकि वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, अगर बीच में माइनस का साइन हो। पर डिवाइड के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ओवर डिवीजन डज नॉट होल्ड ट्रू। डिवीजन में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। So I hope this question is clear to you. Everyone, please complete your worksheet and have a good day.